बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ख़ास प्रोग्राम राह निजात। मैं हूं इमरान खान, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाजरीन, क्या खूब कहा गया है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको करो सभी में, तलाश उसको करो सभी में, वो है बदलती हुई रुतों में। जी हाँ, आज ये मौका अल्लाह के रहमत के ज़रिए हमें मिला है, रमज़ान मुबारक का ये बेहद ख़ास मौका कि हम उसे राज़ी कर सकें, हम उसे मना सकें, हम उसकी रहमतों को हासिल कर सकें। लेकिन ये दौर भी बेहद ख़ास है, बहुत अलग है, मुश्किल भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये दौर इस वक्त का कोरोना काल है जिसको हम कहते हैं। ये पहला ऐसा रमज़ान है, पहला ऐसा मौका है जब रमज़ानुल मुबारक का ये महीना ऐसे मौके पर पड़ा है जबकि हम लोग मस्जिदों की तरफ भी रुख नहीं कर सकते। मजबूरी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपनी और लोगों की जान बचानी है। और जो हुक्म है, हुकूमत के जो हुक्म बनाए गए हैं, जो डॉक्टर्स के अहकामात हैं, उनका पूरी तरह से पालन करना है और वो हम सबको करना है, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है और ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो ख्याल रखिएगा अपना। आइए शुरुआत करते हैं। बार बार हम ये बताते हैं कि रमज़ान इस बार इसलिए भी ख़ास है क्योंकि ये इस दौर में हो रहा है जबकि जिसके बारे में शायद पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इन हालात को भी हम देख पाएंगे, इससे भी हम गुजरेंगे। चलिए, इस पर हम बात भी करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त बहुत ख़ास मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। उनका नाम है मौलाना ताज अज़हरी साहब। मेरी खुशनसीबी है कि ताज अज़हरी साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। और हम लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा है। मैं स्टूडियो में हूं, लेकिन मौलाना ताज अज़हरी साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव व्यू के ज़रिए जुड़े हुए हैं। वो अपने घर से हमारे साथ हैं और हम लोग तमाम लोग बात करेंगे। हमारी फ़ोन लाइन भी खुली होंगी थोड़ी देर में, और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, मौलाना ताज अज़हरी से बात कर सकते हैं। मौलाना साहब, खैर मकदम है आपका। और आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा भी है और हम तमाम लोग ऐसे मौके पर इस बार रमज़ान को मना रहे हैं, इन हालात में, इन परिस्थितियों में जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा नहीं था, कभी इस तरह से हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। लेकिन ये मौका आया है, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत है, अल्लाह की रहमत। हम इस मौके पर इन हालात में कैसे हासिल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये हालात वाकई कभी इंसान ने, बशर ने ख़याल में भी नहीं सोचा होगा कि हमें इन हालात से गुज़रना पड़ेगा। लेकिन रब का शुक्र और एहसान है कि हमारे अज़ीज़ वतन हिंदुस्तान में इस महामारी का असर फिर भी बहुत कम है दूसरे जो ममालिक हैं उनके तनाजुर में, उनके मुकाबले में। तो हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फिर भी जो है वो आफ़ियत बख्शी है और हमारी जानें अभी महफूज हैं। और सब के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम अहले वतन को सलामत रखे और इस महामारी, इस बीमारी से सबको महफूज रखे। और इन तमाम हालात में भी हमें अपने रब का शुक्र बजा लाना है और जो हमारे ऊपर अहकाम फ़र्ज़ किए गए हैं रब की जानिब से, वो हमें इंशाअल्लाह पूरा करना है। जैसे कि रोज़ा रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। और जैसे पहले तरावी पढ़ते थे उस तरह से तरावी पढ़ेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि मस्जिदों में ना जा कर के अपने घरों में तन्हा पढ़ेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। लगातार हमने कल भी इस पर बात, जी कल भी हमने इस पर बात की थी। और ये भी मेरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम जो हमारे इस्लामी भाई बहन हैं उनको हम ये समझा सकें, बता सकें कि किस तरह से ये इस ख़ास मौके पर भी अपनी इबादतों को करना है, लेकिन घर पर रह करके, और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि ये वबा फैले या इस वबा को फैलने का मौका मिले, चांस मिले और इंसानी जानों की मुश्किल पड़ जाए। जाहिर सी बात है, डॉक्टरों ने, अतिब्बा ने या हुकूमत ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं वो हमारे और आपकी सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए ही बनाया है। तो बेहतर यही होगा कि हम लोग उस गाइडलाइन को फॉलो करें, उस पर चलें और उसका सही से पालन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए बनाई गई है उसका हमें ख्याल रखना है। इसी में हमारी और आप सबकी बेहतरी और भलाई है, इसलिए इसका हर नागरिक को ख्याल रखना है, हर देशवासी को ख्याल रखना है। और यही
अच्छे एक नागरिक की पहचान भी है। बिल्कुल, हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे साथ रूहानी मरकज सहारनपुर के फाउंडर मजाजुल हक साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मजाजुल हक साहब, आपका भी खैर मकदम है राह नजात में, और रमज़ान का ये बाबरकत महीना है। मजाजुल हक साहब, जिस वक्त हम ये त्यौहार, ये मौका, ये इबादत का महीना मना रहे हैं, इसमें इबादत में मसरूफ़ हैं, उस वक्त पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान सहित आप भी जानते हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे भाई बहन इस वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं, रोज़ों का पूरी तरह से रोज़े रख रहे हैं। बड़ा सवाल आपसे यही है कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर को फ़िलहाल इस मौके पर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि रोज़ा भी रखना है और अब धीरे धीरे गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है, और जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं, आप लोग भी बताते हैं कि इम्यूनिटी पावर इस मर्ज का, चूंकि अभी कोई इलाज निकला नहीं है कोरोना का, तो इम्यूनिटी पावर को बनाए रखना है। ऐसे में रोज़ों में हम कैसे बनाए रखें ताकि हम रोज़े भी पूरी तरह से कर सकें और ये इस मर्ज को अपने तक आने से भी रोक सकें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमरान भाई, मौलाना साहब और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। आपका जो सवाल है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के ताल्लुक से है ना, तो क्योंकि रोज़ों में इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये बीमारी भी ऐसी है कि डॉक्टर बार बार जो है इसी पे जोर दे रहे हैं, तो उसके लिए एक तो ड्राई फ्रूट्स और अपने खाने पीने का ध्यान, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना है जी। जिस तरह के फल, दो चार चीज़ें मैं बता रहा हूँ, विटामिन सी की चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत फायदा देती हैं इसमें। एक तो संतरा है, कीनू है, नींबू है, नींबू का पानी पिए, शहद का पानी पिए सुबह शाम। कलौंजी जो है वो मतलब इफ्तार में और सहरी में इंशाअल्लाह ताला लें। वही मैं आपसे थोड़ा सा मजाजुल हक साहब तफसील से पूछना चाह रहा था कि सहरी में हम इस वक्त क्या क्या खाएं और इफ्तार में हम किन चीज़ों को शामिल करें ताकि इम्यूनिटी पावर भी बने और इस बीमारी से हम लोग मुकाबला भी कर सकें और अपने इबादत भी कर सकें। जी जी, आप ये तमाम नाज़रीन जो है इस नोट कर लें कि सहरी में अपनी एक तो शहद का गर्म पानी में इस्तेमाल रखें और एक खजूर जरूर खाया करें, कम से कम 3 खजूर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है उसके बारे में, जो खजूर है इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत ताकत मिलती है। इसी तरह इफ्तार में भी खजूर का जरूर वो रखें अपने इस्तेमाल। एक कलौंजी, एक चुटकी जरूर खाया करें और शहद गर्म पानी में पिया करें दोनों टाइम, उससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। फ्रूट्स में एक तो केला और एप्पल और संतरा, किन्नू, ये तो इफ्तार में ले सकते हैं, सुबह को एप्पल ले सकते हैं उसमें सहरी में, तो उससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ताकत मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ वजाहत कर दूँ इमरान भाई कि जो लोग ज़ईफ़ हैं या बीमार हैं, पहले से दायमी बीमारी है, जैसे बहुत ज़्यादा शुगर जिन लोगों को हो, या दमे का मरज़ हो, या टीबी का मरज़ हो, या कैंसर का मरज़ हो, या इस तरह का कोई और डॉक्टर ने जिन्हें मना किया हो रोज़े रखने को, वो बिल्कुल भी रोज़े ना रखें। अल्लाह की इस रुख्सत से फ़ायदा उठाएं। जितने भी दीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुख्सतें दी हैं, रियायतें दी हैं, वो अल्लाह की नेमतें हैं, और फिर ज़बरदस्ती रोज़ा रखना ये कुफरान नेमत होगा। जब अल्लाह की तरफ से आपको कुरान पाक में अल्लाह ने छूट दी, 183-184 नंबर सूरह बकरा की आयतें पढ़े, उसमें अल्लाह की तरफ से बिल्कुल बीमारों को और मुसाफिरों को छूट है। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है कि हुज़ूर ने फरमाया कि सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। इसलिए हमें अल्लाह की रियायत से फ़ायदा उठाना चाहिए। जिन लोगों में इम्यूनिटी इस टाइम कम है या डॉक्टर उन्हें मना कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह के वास्ते मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रोजे ना रखें। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उनकी अगर डेथ हो जाती है तो अल्लाह ना करे उन्हें सुसाइड में लिख ले। इसलिए बिल्कुल अल्लाह से अच्छी उम्मीद के साथ कि अल्लाह इंशाअल्लाह आगे सेहत देगा, फिदिया दे दें अगर हैसियत हो तो। एक आदमी का खाना कुरान ही बताता है, तो वो इस हिसाब से फिदिया दे दें। यहाँ मैं जरा सी और वजाहत ये कर दूँ कि जैसे हालात हमारे मुल्क के इस टाइम है और लोगों के घरों में खाने को नहीं है, लॉकडाउन में लोग फंसे हुए हैं, अगर अभी पैसे जोड़ के लगभग अंदाजा मेरा जो मैं लगाता हूँ, आम खाना जो है 100 रुपये के करीब बैठता है, तो 3000 रुपया बैठता है 30 रोज़ों का। जो लोग रोजे नहीं रख पाते वो अभी किसी के घर में, ऐसे गरीब घर में जहाँ सब रोजे रखते हों, गरीब लोग भी हों, वहाँ पे राशन भिजवा दें या खाना रोज के रोज भिजवा दें, तो बहुत इंशाअल्लाह ताला। कुरान ये कहता है एक आदमी का खाना और ज़्यादा हैसियत हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं,
5 आदमियों को 10 आदमियों को खाना भी दे सकते हैं। इस टाइम हमारे अल्लाह के बंदों को हमारी बहुत जरूरत है। जो पैसे वाले लोग हैं, हैसियतमंद लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका घर भरने की कोशिश करें। बहुत बहुत अहम बात और बहुत इस वक्त के हिसाब से देखें तो प्रैक्टिकल बात भी है। मैं आपके पास आ रहा हूँ मौलाना ताज अजहरी साहब। सबकी ख्वाहिश रहती है कि अपने रब को राज़ी करें, सबकी ख्वाहिश रहती है कि जो बताया गया है, जो तरीक़ाकार है, उस पर पूरी तरह से अमल करें, लेकिन कई बार मजबूरी होती है। जैसा कि मजाज साहब भी बता रहे हैं, ख़ासतौर से डॉक्टर्स ने जिनको लेकर ख़ास मना किया है, जो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात हो जाएंगे अगर वो लोग जिनको मना किया गया है या जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है या जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है, वो अगर ऐसी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ठीक है, फिदिया भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी ख्वाहिश है तो आगे चलकर वो अपने रोज़ों को पूरा कर सकते हैं क्या, मौलाना ताज अजहरी साहब? जी हाँ, शरीयत इस्लामिया के बारे में फरमाया गया कि दीन युस्रिन, दीन बहुत आसान है, दीन बहुत आसान है। इसको लोगों ने सिर्फ अपने लिए मुश्किल बना लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसाफिरों को, मरीजों को और यहाँ तक कि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं या वो औरतें जो बच्चों को दूध पिला रही हैं कि अगर रोज़ा रखेंगी तो उनका दूध खुश्क हो जाएगा, बच्चे को पूरी खुराक नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दी है कि आप लोग रोज़ा ना रखें जब आपकी बीमारी ठीक हो जाए, जब आपका सफ़र ख़त्म हो जाए और जब प्रेगनेंसी जो है वो मतलब डिलीवरी हो जाए, उसके बाद आप रोज़ा रख लीजिए। पूरे साल आपको छूट है कि जब भी मौका मिले, जैसे ही आपकी वो परेशानी है जिसके सबब जो है आपने रोज़ा छोड़ा था, जैसे वो सबब ज़ायल हो, ख़त्म हो, आप रोज़े रख लीजिए। और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो जब भी आपको मौका मिले, मैसर हो वक्त, आप फ़ौरन रोज़ा रख लीजिए ताकि आप अपने रब को भी राज़ी कर सकें और आपकी जो इबादत छूटी हुई उसको भी पूरी कर सकें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको छूट दिया है तो उसका भी फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, बहुत अहम बात। आपसे एक चीज़ और जानना था, मैं कल से इस चीज़ को धीरे धीरे शामिल कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में, ताकि जो सुनने वाले, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग सुन रहे हैं और अमल भी करते हैं, यहाँ से जो बात जाती है उसको लेकर के बहुत संजीदा भी रहते हैं लोग। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जानना समझना एक बार फिर चाहूँगा, तरावियों का अहतमाम शुरू हो चुका है और मस्जिदों में तो हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। घरों में भी ये बताया गया कि सिर्फ घर के मेम्बर्स के साथ आप रख सकते हैं, 4-5 लोग अगर घर में हैं तो बाहर वालों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, पड़ोस वालों को बुलाने की ज़रूरत नहीं, इस तरह की कोई काम ना करें जिससे कि फिर दिक्कत पैदा हो जाए, क्योंकि वायरस की कड़ी टूटना जरूरी है। भीड़ हुई और मुसीबत बढ़ी, चाहे बाजारों का रुख करने की भी जरूरत है। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए हमारे नाज़रीन को कि तरावियों का एहतमाम कैसे करें और बाजारों का रुख भी अगर जरूरत पड़ने पर करना है तो, क्योंकि हमने कई बार कुछ तस्वीरें भी देखी कि एकदम बाजार खुले हैं, लोग खरीदारी करना चाहते हैं कि रमजान का सामान ले लें, लेकिन फिर भीड़ बढ़ी और मुसीबत फिर से आई। तो थोड़ा सा समझा दीजिए। हम अपने नाजरीन से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि आप बराए करम घर से उसी वक्त निकलें जब निकलना बेहद ज़रूरी हो। छोटी छोटी चीज़ें जिनके बगैर भी अगर काम चल सकता है तो उसके बगैर काम चलाने की कोशिश करें, चूँकि ये आम हालात नहीं हैं, ये बड़े ही जो है वो कशीदा हालात हैं, बहुत ही पुरखतर हालात हैं कह लीजिए आप बिला ज़रूरत घर से बिल्कुल ना ही निकलें और तरावी का एहतमाम अपने घर पर करें और ख़ुद पढ़ें, क्योंकि इस वक्त जमात जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। जमात के बारे में बताऊं, जो तरावी की जमात है वो सुन्नत अलल किफ़ाया है। सुन्नत अलल किफ़ाया का मतलब ये होता है कि उस मोहल्ले में, उस बस्ती में, उस जगह पर जहाँ पर आप रह रहे हैं, अगर 2-3 लोगों ने भी, किसी एक शख्स ने भी जो है ना, उसके यहाँ 3-4 लोगों ने मिल करके अगर जमात का एहतमाम कर लिया तो बाकी जो बस्ती के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उनके जो है सर से वो गुनाह जाता रहेगा। लेकिन अगर किसी ने भी जमात नहीं किया तब सब लोग गुनहगार होंगे। तो अगर किसी के घर में 3-4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, वो लोग जमात कर ले रहे हैं तो समझो कि वो पूरे मोहल्ले के लोगों के सर से गुनाह उतर रहा है। तो सबको जमात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जो लोग अकेले हैं वो अकेले ही पढ़ लें। अगर घर में 3-4 मेंबर हैं तो 3-4 लोग हैं तो जमात हो सकती है, तो वो जमात कर लें। और ज़्यादा भीड़ भाड़ बिल्कुल 4 आदमी से 5 आदमी से ज़्यादा हरगिज़ इकट्ठा ना हो। इसमें आपको शरीयत की तरफ से भी छूट दी गई है, तो आप क्यों आप अपने लिए रिस्क मोल लेंगे? आपको जब शरीयत इजाज़त दे रही है कि आप बगैर जमात भी तरावी अदा कर सकते हैं तो आप उस छूट का फ़ायदा उठाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसाफिर रहे, अगर आदमी शरई जो सफ़र की जो मंजिल बताई गई है या वो बताया गया है कि 93 किलोमीटर जाना है अगर किसी शख्स को,
तो वो जो फर्ज नमाजें हैं उसको पूरा ना पढ़ करके 4 रकात ना पढ़ करके 2 रकात ही सिर्फ पढ़े जी। तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर हम ये रुखसत ना लेना चाहें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक तोहफा है और हदिया है, अगर आप इसको ठुकराएंगे तो बजाय सवाब के आपको गुनाह मिलेगा। बहुत अहम बात। मेरे साथ 2 कॉलर्स भी जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी बात भी हम तक पहुंचे। मैं मोहम्मद फरमान सिद्दीकी साहब से राब्ता करता हूं। सिद्दीकी साहब अपना सवाल रखिए। फरमान सिद्दीकी साहब कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्जा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, बताइए जी। मेरा सवाल एक ही है कि मेरी वालदा जो थी, जो मेरी वालदा का पैर स्लिप हो गया था, तो उनकी जो उंगलियां हैं वो सूज रही हैं, जो ये उंगलियों के पास जो मोदी की होती है सूज रही है और उनके पैर में बहुत दर्द रहता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुझे शब्द के मुझे जो ना बगलों में पसीना बहुत आता है मेरे। आपको बगल में? ठीक है, ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। एक और है हमारे कॉलर, उनको भी सुन लेते हैं। मोहम्मद दिलदार साहब। दिलदार साहब कहां से बात कर रहे हैं? मोहम्मद दिलदार साहब कहां से बात कर रहे हैं? दिलदार साहब दिल्ली से हैं, अपना सवाल रखिए। दिलदार साहब, मोहम्मद दिलदार साहब अपना सवाल रखिए। चलिए, लाइन पर नहीं है। हम हम मजाजुल हक साहब के पास चलते हैं। मजाज साहब, जो सवाल आया है वो ये है कि इनकी वालिदा किसी वजह से स्लिप हो गई थी तो उनकी पैर की उंगली सूज गई है, वो सूजन हमेशा बनी रहती है। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि इनके खुद के जिन्होंने सवाल किया था उनके बगल में अक्सर पसीना बहुत आता है, बगल से। जी, वालदा के लिए तो इन्हें ये चाहिए कि एक तो हल्दी वाला दूध उन्हें पिलाएं रात में सोते हुए, और 3 सादे काजू रोज किसी भी टाइम उन्हें दे दें, या तो सहरी में, इफ्तार में अगर वो रोजे रख रही हो। और या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार रोज पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह 3-4 दिन में उनकी उंगली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ज्यादा सूजन आ रही हो तो और कहीं से इंजीर का वो इंतजाम कर सके, 3 इंजीर सुबह को सहरी में खा लिया करें। इंशाल्लाह ताला उससे वरम भी सारा उतर जाएगा और उंगली भी ठीक हो जाएगी। इनके अपने पसीने की जो बात है, ये नहाने से पहले बगलों में थोड़ा सा नींबू लगा लिया करें, नींबू का रस 5 मिनट के बाद नहा लिया करें। और नहाने के बाद कोई पाउडर बगलों में, जगासों में जरूर डाला करें। जिन लोगों का पसीना थोड़ा सा बदबूदार होता है तो वो नींबू से उसकी बदबू जाती रहती है, और आगे उनके लिए इंशाल्लाह ताला फिर बदबू नहीं आती अगर वो पाउडर लगाएंगे मुस्तकिल। तो ये इन दोनों के लिए ठीक रहेगा। इन्हें अपने आप या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ना चाहिए, कम से कम 1 तस्बीह पढ़ लें, पसीना फिर इंशाल्लाह इनका ज्यादा नहीं आएगा। और ये इस्तेमाल करने जो चीजें मैंने बताई हैं और वालदा के लिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी बताते हैं मजाज साहब कि पानी में जैसे नींबू निचोड़ ले नहाने के पानी में, और उससे नहा ले तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, उससे कुछ मतलब कम फर्क पड़ेगा, लेकिन जो मैंने चीज बताई है, नींबू अगर ये पहले रगड़ लेंगे जगासों में और बगलों में तो उससे बहुत ज्यादा इन्हें एकदम फर्क पड़ेगा। और पसीना ज्यादा आता हो जी, तो पसीना आता है उससे बदबू आती है, उसके लिए तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर पसीना ज्यादा आता हो तो मैं छिलकों के भुने हुए चने 50 ग्राम रोज खा लिया करें सहरी में। इंशाल्लाह उनको पसीना कम आने लगेगा। चने हो भुने हुए, लेकिन मैं छिलकों के खाने 1 किलो चने ला के 20 पुड़िया बना ले, रोज 1 पुड़िया सुबह को सहरी में खा लिया करें। इंशाल्लाह ताला पसीना नहीं आएगा फिर। ठीक है, बहुत अहम बात आपने बता दी। और भी हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, फोन लाइन खुली हुई है। मेहर साहब हैं अलीगढ़ से, उनसे बात करते हैं। जी, अपना सवाल रखिए मेहर साहब। जी सर, मैं जरा हकीम जी से बात करना चाह रहा हूँ जरा। जी बोलिए। ये अभी जो कुछ शिकायत हुई है, जैसे मैं बलगम थूकता हूँ तो उसमें मुझे कुछ खून सा आ रहा है, बलगम जो है ब्लड जो है। जी, आप तंबाकू वगैरह खाते हैं क्या? जी, तंबाकू वगैरह खाते हैं क्या? नहीं सर, मैं कोई गुटखा ना कोई सुपारी छूटी कैसी भी मैंने अब तक जब पहले हफ्ते में देखी कैसी होती है खाने में, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ठीक है। कमजोरी इतनी है, भूख नहीं लगती है, और सर में दर्द और चलने में मुझे चक्कर से आते हैं बस। जी, शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है आपको? नहीं सर, शुगर नहीं है, और मैं रोजा रखा हुआ है। आप आप ऐसे रोजा रखना बेहद सही है, या मेरा रख लिया रोजा रखा हुआ है, मैं आज का भी था और कल का भी रख लिया मैंने। ठीक है, बजाज साहब क्या कहेंगे इनको? क्या बता रहे हैं, बीमारी क्या बताइए? इनको बलगम में कभी कभी ब्लड आ जाता है, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते हैं ये, लेकिन इनको कमजोरी बहुत लगती है, कभी कभी चक्कर जैसे भी आ जाते हैं, और रोजे भी ये रख रहे हैं, तो क्या सलाह देंगे? एक तो इन्हें 3 काजू रोज खाने चाहिए, इंशाल्लाह कभी ब्लड नहीं आएगा। फिर रोज 3 सादे काजू खाएं,
और एक कष्टशीरी आती है जो कूट मिट्टी भी कहलाती है। अगर कोई देसी दवाई इन्हें सुबह 6 से 9 जैसे कई जगह छूट है, वहां कोई अगर अंसारी दुकान खुलती हो देसी दवाई वालों की, तो कष्टशीरी मंगा लें 20-30-50 रुपए की, और उसे पीस लें और आधा चम्मच कष्टशीरी सुबह शाम ले लें सहरी में, इफ्तार में, और आधा चम्मच जैतून का तेल भी पिए। इन्हें सांस भी चढ़ता होगा, इनका इंशाल्लाह सर का दर्द भी खत्म होगा और कष्टशीरी से इनको जो ब्लड आता है वो भी नहीं होगा। और चक्कर आने के लिए इन्हें 5 दाने मुनक्का के सुबह सहरी और इफ्तार में ले लिया करें, इंशाल्लाह चक्कर भी नहीं आए। गर्म पानी का इस्तेमाल जरूर रखें भाई, ठंडी कोई चीज बिल्कुल ना खाएं, आइसक्रीम वगैरह, दही, मट्ठा वगैरह, बस आप इंशाल्लाह गर्म पानी पिएंगे और भाप लेंगे। तमाम नाज़रीन ये नोट कर लें, जिस तरह की ये वबा चल रही है और आजकल हमारे रोजे भी हैं, तो इफ्तार में और सहरी में जरूर स्टीम लिया करें। सादा ऐसे ही जिन लोगों के यहाँ स्टीमर नहीं है, वो पतीली में किसी भगोने में तेज गर्म पानी लें और ऊपर से तौलिया या चादर डाल के और सांस अंदर की तरफ खींचा करें। उससे इंशाल्लाह ताला बहुत रूट क्लियर होगा। जैतून का तेल 2-2 बूंद नाक में दोनों तरफ डाल लिया करें सहरी में, इफ्तार में। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये जो वायरस का चक्कर है ये आपको नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। इशरत जहां हमारी एक बहन हमारे साथ है फोन लाइन पर। जी इशरत जी, सवाल रखिए अपना। इशरत जहां अपना सवाल रखिए। हाँ जी, हम बोल रहे हैं कि हमारे आदमी को है ना शुगर बढ़ रहा है, हार्ट का भी शिकायत है, और उनका दवाई बता के, और हम बहुत परेशान है, 1 रुपए के लिए बहुत परेशान है। अगर कोई निकाले तो हमारे को दे दे। क्या किस चीज से परेशान है आप? खाने के लिए परेशान है, बीमारी, दवाई ववाई सबसे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं। मजाद साहब, आपके लिए पहले तो ये है कि इशरत जी के शौहर को शुगर की दिक्कत है, हार्ट की भी बहुत उनको दिक्कत है, और घर के हालात भी ठीक नहीं है। जी, इन्हें ये चाहिए कि एक तो शुगर के लिए मैं तमाम नाज़रीन को नोट करा रहा हूँ दवाई, सब पेंसिल पेपर से निकाल लें और लिखें इसे कि 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम खाने का गोंद, ये 5 गिलास पानी में खूब अच्छे से पकाएं। जब पक्के पानी 4 गिलास रह जाए तो उसे कांच की बोतल में रख लें, और जो बचा हुआ सामान हो उसे 3 गिलास पानी में दोबारा पकाएं। जब वो पक्के 2 गिलास रह जाए तो उसे भी उसी बोतल में भर लें, और 1 कप रोज सुबह को निहार में 10 दिन तक लें, और 10 दिन के बाद अल्टरनेट डे 1 दिन छोड़ के लिया करें। वो 1 कप दवाई जो बनाई है, इंशाल्लाह 1 महीने में शुगर कंट्रोल हो जाएगी और सिर्फ फिर परहेज रह जाएंगे। एक एलवा एक चीज आती है, एलवा एक जड़ होती है, कोई छाल होती है पेड़ की काले से रंग की, 2 चने के बराबर वो एलवा निहार में ले लिया करें, इंशाल्लाह शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहेगी। और जो बहुत ज्यादा शुगर वाले या हार्ट के मरीज हो, अल्लाह के वास्ते मैं दोबारा अपील कर रहा हूँ कि वो रोजे ना रखें, ये वबा भी चल रही है, इसमें खत्म हो जाए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, और एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे। ब्रेक के बाद मैं मौलाना ताज अजहरी साहब से इनके लिए दुआ भी पूछूंगा, क्योंकि इनके घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे हैं, बरकत नहीं है, बहुत परेशानी है, तो दुआ भी जरूर पूछूंगा कि क्या पढ़ें तो अल्लाह की रहमत बरकत इन पर बहुत तेजी से आए और इस मुबारक मौके पर भी इनकी जिंदगी बेहतर हो। इस छोटे से ब्रेक के बाद जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं राह नजात रमज़ान स्पेशल, और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मौलाना ताज अजहरी साहब और रूहानी मरकज़ सहारनपुर के फाउंडर मजाजुल हक साहब। और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कर रखा है, वो दोनों अपने ही घरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप भी फ़ोन के ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं, और भी हमारे साथ कॉलर्स हमारे जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। और मेरी बहन इशरत जहां ने मौलाना ताज अजहरी साहब ब्रेक से पहले बताया था उनके शौहर की जो तकलीफ थी उसके बारे में तो मजाज साहब ने बताया ही, लेकिन वो कह रही थी घर में बरकत नहीं है, खाने की परेशानी हो रही है, इस कदर हालात बिगड़े हुए हैं, ऐसे में उन्हें कैसे अपने रब को राजी करना चाहिए? मैं अपनी बहन इनसे गुजारिश करूंगा कि नमाजों का बहुत ही एहतमाम करें, और हर फर्ज नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ करके 33 बार या रज़ाक जो है इसका विर्द करें, और उसके बाद फिर 11 बार, यानी अव्वल और आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, और इनके बीच में 33 बार इन्हें या रज़ाक को पढ़ना है, और नमाज के फर्ज नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला इसको पाबंदी से करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा तो इनके घर की जो तंग दस्ती है वो जरूर इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम तमाम लोग आपके लिए दुआ करते हैं इशरत जी, आपके शौहर भी ठीक हों और आपके घर के हालात भी बेहतर हों। सरताज साहब भी जुड़ गए हैं।
सत्तार साहब हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। सत्तार साहब अपना सवाल रखिए। लगता है लाइन कट गई है, अभी वो जुड़े थे हमारे साथ लेकिन शायद राब्ता नहीं हो पाया। सत्तार साहब आप सुन रहे हैं हमें? नहीं है, नहीं लाइन पर नहीं है। और खास तौर से अच्छा, रामपुर से आसिफ साहब जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रामपुर से आसिफ साहब अपना सवाल रखिए। आसिफ साहब रामपुर से सवाल रखिए अपना। जी आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल रखिए आसिफ साहब। हाँ जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको। हेलो, हाँ बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे मौलाना साहब से और जो हकीम साहब उन दोनों से कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। जी मेरी बहन का बच्चा है 10 दिन का, तो उसको जो है उल्टी हो रही है बहुत, मतलब दूध पाल लौट देता है और उसको लूज मोशन हो रहा है और कोई भी दवा फायदा नहीं कर रही है। कितने साल का है वो? कितने साल का है? 10 दिन का। 10 दिन का। और जो है उसकी माँ का दूध जो है दूध नहीं पी रहा है, उसको जैसा टेस्ट करके देखा तो वो खट्टा है दूध। जी जी ठीक है, अभी बात करते हैं। मजाज साहब, इनकी बहन का बच्चा हुआ है, वो 10 दिन का है और बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टियां हो रही, कोई दवा भी नहीं काम कर रही है, माँ का दूध भी नहीं पी रहा है। हाँ तो इन्हें तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। असल में 10 दिन का बच्चा है, बिना माँ के दूध के उसे कोई दवाई भी नहीं दी जा सकती ना। माँ को दवाई बताई जा सकती है लेकिन ये बता रही है कि माँ का दूध भी नहीं पी रहा, तो इन्हें फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, देर ना करें, क्योंकि अगर पानी की बहुत ज्यादा बच्चे में कमी हो गई तो परेशानी में आ सकती है। अगर वो माँ का दूध पीने लगे तो उसकी माँ को ये चाहिए कि एक तो इसबगोल की भूसी 1 चम्मच सादे पानी से रोज खाए, उसके लूज मोशन बंद हो जाएंगे। और बच्चे की छाती पे जैतून का तेल मला करें ये फिलहाल तो ये। लेकिन मैं राय यही दूंगा कि किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को फौरन कांटेक्ट करें। ये सब जगह छूट है अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस भी ऐसे लोगों का साथ दे रही है जिनके साथ ऐसी कोई मजबूरी हो। और मेरे ख्याल में तो इन्हें यही करना चाहिए, किसी भी घरेलू नुस्खे के चक्कर में ना इस वक्त भी पड़े, क्योंकि माँ का दूध भी पेट में नहीं जा रहा बच्चे। जी तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से राब्ता कायम करें। और मैं अगर बात करूं आपसे, ताज अजहरी साहब हमारे कॉलेज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। इस खास मौके पर जैसे कि सवाल भी आते रहते हैं, ये बहुत ख़ास मौका होता है, ये पूरा महीना जो होता है अपने रब को राज़ी करना का, कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब की रहमतें हासिल कर सकें। ख़ास तौर से घर पर जो बरकत का चला जाना, घर पर बरकत ना होना, पैसे कमा रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं पाते हैं, या फिर घर के मेंबर्स बेरोज़गार हैं, परेशानी साल भर लगी रहती है। इन हालात से निपटने के लिए इस महीने में हम ऐसा क्या एहतमाम करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हमारे साथ हो और इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से हमें निजात मिले? इमरान भाई, कल से मैंने सुना आप ये जुमला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह कि अपने रब को राज़ी करना है। जी, रब को राज़ी करने के लिए रब ने जो तरीक़ा बताया है वो 2 तरीक़े हमारे पास हैं कि रब हमसे कैसे राज़ी होगा। उसके लिए अल्लाह ने खुद हमें बताया कि हम 2 तरीक़े से राज़ी होते हैं। जी। एक तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कमा हक़हू इबादत की जाए, इस्तग़फ़ार किया जाए, तौबा किया जाए जो गुनाह हों। चूँकि हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कुल्लु इब्न आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, कि आदम के जो औलाद हैं आदम अलैहिस्सलाम की, यानी जो इंसान है, बशर है, उससे गुनाह मुमकिन है, सबसे होते हैं, गुनाह हो ही जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे अच्छा गुनहगार, सबसे अच्छा इंसान वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा कर ले और तौबतुन नसूहा करे, कि दोबारा फिर उस गुनाह की तरफ ना पलटे, ना लौटे। तो हमें अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना चाहिए। इस आयत का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। और उसके अलावा इबादत की कसरत, यानी कसरत से हम इबादत करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो फ़राइज़ हैं उनको बजा लाएं, और वक्त मिले तो सुनन और नवाफिल यानी सुन्नतें और नफलें भी पढ़ें, लेकिन फ़राइज़ और वाजिबात सबसे पहले, इनका अदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमें राज़ी करने का जो दूसरा सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि आप हमारे बंदों की, यानी खल्क़े खुदा की खिदमत करो, इंसानों की खिदमत करो। आज का जो माहौल है, अभी जो सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसमें अगर कोई शख्स किसी गरीब की, मोहताज की मदद कर रहा है, जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है और आपने उसकी मदद की, उसके बच्चों को खाना मिल रहा है, तो ये रब को राज़ी करने का बहुत ही आसान और सबसे अच्छा तरीका है। यानी इबादत और रियाजत
तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर आप अपने रब को राजी करना चाहते हैं तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसके बंदों को राजी कर लीजिए। अल्लाह के बंदे अगर आपसे राजी हो गए तो अल्लाह ऑटोमेटिक आपसे राजी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। मतलब मैं हालांकि मेरी बहन एक और नसरीन जी हमारे साथ है, उनको सुन लेते हैं। मैं एक मखसूस कुछ दुआएं भी आपसे जानना चाह रहा था कि बरकत को लेकर के, घर में जो मुश्किलात रहती हैं, जो तंगी रहती है, उसको लेकर के इस खास महीने में अगर उनका विर्द किया जाए, उनको बार बार पढ़ा जाए तो शायद जिंदगी और बेहतर हो सके। ये मैं आपसे पूछने वाला हूँ। नसरीन औरंगाबाद से हैं, उनको सुन लेते हैं। नसरीन जी, अपना सवाल रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मतलब घर में जैसे मर्द औरत सब साथ में तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं क्या? अच्छा, ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे मौलाना ताज अजहरी साहब? अगर एक ही घर के लोग हैं और कोई गैर महरम नहीं है तो साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी तरतीब ये होगी कि मर्दों की सफ जो है वो पहले होगी, और अगर बच्चे हैं तो वो बच्चे बीच में हो जाएं और औरतें पीछे हो जाएं, अगर एक ही घर के लोग हैं। और अगर कोई गैर महरम है तो बेहतर ये होगा कि वो पर्दे के पीछे कोई ऐसा मतलब इंतजाम हो माकूल पर्दे का कि औरतें वो पर्दे के पीछे रहें, क्योंकि हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना खैर सलातिल मरा फी क़ार बैतिहा, कि औरत की सबसे अच्छी नमाज वो होती है जो घर के किसी कोने में हो, गोशे में हो, यानी कि पर्दे के एहतमाम के साथ हो कि उसको कोई देख ना सके। तो अगर गैर महरम है तो ऐसी सूरत है, अगर घर ही के सारे लोग हैं तो कोई हर्ज नहीं है, साथ में नमाज पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि औरत जो है वो पिछली सफ में रहेगी। ठीक है। और जो मैंने आपसे बात करना चाह रहा था कि ख़ास तौर से जो पैसों की तंगी है, बरकत और रोज़गार, रोज़ी रिज़्क़ को साल भर पाने के लिए हम क्या ऐसी दुआएं करें इस ख़ास महीने में कि अल्लाह ताला हमें नवाजे, खूब नवाजे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में फ़ोन करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है, और अगर पैसे ना आ रहे हों घर में, पैसे चले जा रहे हों आकर भी, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस पर बीमारियों से भी लड़ना, बीमारियों का इलाज कराना, बीमारियों से जूझना भी मुश्किल हो जाता है। पैसे की एक बहुत बड़ी अहमियत तो है इंसान की ज़िंदगी में जब तक वो दुनिया में है, तो कैसे हम अपनी ज़िंदगी में बरकत लाएं? इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सवाल है आपके, ये सवाल सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा था। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी दुआ करूँ, अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल कर ले, मेरी कोई दुआ रद्द ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल कर ले, मान ले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अतिब मत अमक कुन मुस्तजाबुद दुआ, कि जाओ हलाल रोज़ी खाओ, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। सबसे मेन चीज ये है कि इंसान अगर हलाल रोजी कमाए और हलाल रोजी खाए और बच्चों को खिलाए तो उस रोजी में बेहद बरकत होगी, कलील में कसीर बरकत होगी, यानी थोड़े में बहुत ज्यादा बरकत होगी। सबसे मेन चीज ये है कि सोर्स ऑफ इनकम देखना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप हलाल रोजी कमा रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें जरूर बरकत होगी। और फिर भी बरकत मजीद हासिल करने के लिए मैंने जैसा कि बताया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनको सिर्फ एक जुमला, एक वर्ड ही याद रह सकता है, वो सिर्फ इसका जो है ना या रज़्ज़ाक़ों का विर्द करें हर नमाज के बाद, या रज़्ज़ाक़ 33 बार पढ़ा करें हर फर्ज नमाज के बाद। और अगर जो लोग पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, जिनको कुछ नॉलेज है, तो वो ये दुआ पढ़ा करें, ये आयत करीमा पढ़ा करें, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। ये वाली आयत पढ़ा करें हर नमाज के बाद 11 बार या 33 बार, जितनी बार वो आसानी से पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह जरूर बरकत होगी उनके रिस्क में, इंशाअल्लाह ताला। और सिर्फ रमजान में ही नहीं, साल भर इसका विर्द कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो मतलब ये कि हमेशा विर्द करते रहना चाहिए। रमज़ान में तो इसलिए ज़्यादा विर्द करने की फजीलत है या ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महीने में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है, दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, इंसान रोज़ा रहता है, तो ऐसी हालत में जल्दी दुआ कबूल होने का चांस होता है। इसलिए ज़्यादा कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की जाए। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अब्दुल सत्तार एक कॉलर हमारे साथ है और एक बहन है फातिमा, दोनों से बात करते हैं। अब्दुल सत्तार साहब, अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल है जी, मेरा ये है कि मुझे सांस की भी शिकायत रहती है और मुझे न तो ठंडी की चीज बर्दाश्त होती है ना गर्म बर्दाश्त होती है, वरना भूख लगती है, बहुत परेशानी है। मेरी उम्र भी ज्यादा है, खैर 67 साल की उम्र है मेरी जी। और क्या सांस की भी दिक्कत रहती है? हाँ, सांस की दवाई वगैरह खाता रहता हूँ, पर बहुत रहती है। न ठंडी चीज खाता हूँ तो ठंडी सांस बन जाता है, गर्म चीज खाता हूँ तो पेट फूल जाता है।
ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, फातिमा जी से भी बात करते हैं। फातिमा जी अपना सवाल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मुझे एक्चुअली मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे मम्मी को जो है वो बहुत महफिल में बैठते हैं सब, तब वो बहुत हंसी आती है, बिला वजह हंसी आती है। और दूसरा सवाल ये है कि मुझे चेहरे पर बहुत सारे गैर जरूरी बाल हैं। हाँ, अच्छा, तो ये दो चीजों का इलाज। अच्छा, ठीक है, अभी बात करते हैं हम। तो पहले तो हम अब्दुल सत्तार साहब के सवाल की तरफ जाएंगे। मजाज साहब, सांस की शिकायत है, उम्र 67 साल है, ठंडी और गर्मी दोनों बर्दाश्त नहीं होती, दोनों चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और सांस में लेने में भी उनको मतलब दिक्कत होती है। जी, उन्हें तो सबसे पहले तो या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और ला इलाहा इल्लल्लाह तस्माना 40 बार, ये तो विर्द करें रोज। और अगर डॉक्टर मना करता है तो एक रोजे ना रखें। सांस के लिए उन्हें चाहिए कि आधा चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम पिए और 3-4 काश अदरक की खा के ऊपर से शहद चाट लिया करें रोज। दिन में 2 बार भी करेंगे तो इंशाल्लाह उनका सांस कंट्रोल में आ जाएगा। और कस्तेशीरी अगर इस वक्त मिल जाए तो आधा चम्मच कस्तेशीरी, जो खूब मिट्टी भी कहलाती है, पिसी हुई कस्तेशीरी आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम में। पानी गर्म पिए, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। इंशाल्लाह ताला ये सारी इनकी परेशानी। पर ये कह रहे थे कि हमको जो है गर्म चीजें भी दिक्कत करती हैं, ठंडी चीजें भी, यानी दोनों बर्दाश्त नहीं होती। वो ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जितनी मिकदार मैंने बताई है, ना ये गर्म असर करेंगी ना ठंडा असर करेंगी इंशाल्लाह। बस ये दही और ठंडी चीजों से परहेज रखें, आइसक्रीम वगैरह से, दही से, सादे जो सफेद चावल होते हैं उनसे, इंशाल्लाह ताला कंट्रोल में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक बात और मजाज साहब आपसे पूछना, जो बहन ने हमारी पूछा, ये भी क्या कोई बीमारी है क्या इनकी? मम्मी को इनकी महफिल में कहीं भी बैठी हो तो हंसी अपने आप आती है, मतलब अब कैसी भी सिचुएशन हो, तो ये क्या अपने आप में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ये नफ्सियाती एक बीमारी होती है। तो कई बार इसमें जो है नुकसान भी उठाना पड़ता है, लोग बेइज्जती तक कर देते हैं कहीं ऐसे माहौल में। उन्हें चाहिए कि एक तो कम से कम जाए फिलहाल जब तक वो इलाज कर रही है, और एक तो 5 मुनक्का रात को ले लिया करें सोते हुए। 5 मुनक्का? जी, एक खमीरे का नाम मैं लिखवा रहा हूँ, वो नोट कर लें। हमदर्द वगैरह का आता है, वो आधा चम्मच रात को सोते हुए ले लिया करें। खमीरा गौ जबान अम्बरी जदवार ऊद सलीब वाला, खमीरा गौ जबान अम्बरी जदवार ऊद सलीब वाला, और आधा चम्मच सिर्फ रात को सोने से पहले ले लिया करें। इंशाल्लाह उन्हें बहुत सुकून होगा, और ये जो इनकी हंसी की बीमारी है इसमें काफी कमी आ जाएगी। ठीक है, जो आपने बताया अभी खमीरा, इसको दोहरा देंगे कि अगर नहीं लिख पाई हो तो एक बार और? जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, खमीरा गौ जबान अम्बरी जदवार ऊद सलीब वाला, और इन्ना रब्बियल अला कुल्ली शैइन हफीज एक तस्बीह, अल्लाह हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कम से कम 3 तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेंगी। फिर ये मतलब बेकाबू नहीं होगी इनकी हंसी जी। और इनके, यानी जिन्होंने फोन किया था फातिमा, इनके चेहरे पर बाल बहुत ज्यादा है। हाँ, इन्हें ये चाहिए कि 1/4 चम्मच टूथपेस्ट ले लें, सफेद रंग का, कॉलगेट वगैरह कोई, और उसमें आधा चम्मच चीनी मिला लें पिसी हुई, और आधा नींबू निचोड़ लें। ये चुटकी भर नमक भी इसमें डाल लें, और इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा। इस पेस्ट को बना के और लेप कर लें चेहरे पे, और आधे 1 घंटे के बाद उसे उतार दें। लेकिन ये हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना है, महीने में 4 बार। इंशाल्लाह 1 महीने में इनके चेहरे के सारे बाल खत्म हो जाएंगे। 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच नींबू का रस दिन में किसी भी टाइम चाट लिया करें, क्योंकि ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से औरतों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं। उससे इंशाल्लाह ताला उन्हें ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। और ये लेप करेंगी, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 बार, क्योंकि काफी तेज चीज है, तो हर हफ्ते कर लिया करें। एक दिन तय कर लिया जाए संडे का। इन्ना रब्बियल अला कुल्ली शैइन हफीज एक तस्बीह, या सलाम या मुमिन या अल्लाह एक तस्बीह, या रहमान या रहीम या करीम एक तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह तस्माना इन्नकुम ज़ालिमीन 40 बार। चलते फिरते या वली या नसीर, या वली या नसीर पर। ठीक है, अब्दुल सत्तार साहब को भी सुनेंगे, हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। अब्दुल सत्तार साहब, अपनी बात रखिए। अच्छा, इसरार साहब से बात करते हैं। इसरार साहब, अपनी बात रखिए। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, सवाल रखिए। अच्छा सर, मेरा जरा पेट बढ़ गया है सर, इसके लिए मालूम करना था। पेट बढ़ गया है? अच्छा, आपकी उम्र क्या है?
जी उम्र क्या है आपकी? है 40 साल है उम्र। 40 साल, ठीक है। अच्छा, आसिफ साहब भी हमारे कॉलर हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से। आसिफ साहब अपना सवाल रखिए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा एक सवाल है, हमारी बीवी ने हमको छोड़ के गए और 3 बच्चे भी छोड़ के गए, हमको पैरलेस हुआ और नापाकी में ना नमाज होती ना कुछ होता। 3 बच्चे हमारे घर पे है, एक बच्चा बीवी करने है और ऐसा हुआ कि वो बीवी आके देखती भी नहीं कुछ ना, वालदा की तबीयत भी खराब है, ना बच्चों को देखती है ना कुछ नहीं, सिर्फ एक हाथ काम नहीं करता हमारा, कुछ नहीं, नापाकी में नमाज भी नहीं होती, सिर्फ हम ये अपने अस्तफार पढ़ते बस। तो हमको कुछ बताओ जरा कुछ। जी, और जी। बीवी आके बच्चों को पूछती भी नहीं हमको, बच्चों को देखती भी नहीं हो, कम से कम देखना तो चाहिए जनाब आप, उसमें कुछ करे, हमारे बताइए कुछ। जी 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 जी, अभी बात करते हैं। मौलाना ताज अजहरी साहब, आप इनकी परेशानी को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्या कहेंगे इनके लिए? भाई मेरे, जैसा कि मैंने सुना कि आपका एक हाथ जो है वो मफलूज है, पैरालाइज है एक हाथ में, दूसरे हाथ से या बच्चों की मदद से अगर आप सही से गुस्ल वगैरह कर सकते हैं या वजू कर सकते हैं तो आप पाक साफ रहिए और कोशिश कीजिए नमाज वगैरह जितना भी अदा कर सकते हैं आसानी के साथ, खड़े होकर के या कुर्सी पे बैठ करके, जैसे भी मतलब जितना शरीयत ने आपको रुख्सत दी है। अगर आप बीमार हैं, मजबूर हैं, तो जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें, बच्चों की मदद से या खुद से। बहरहाल अल्लाह ताला आपके जो अहलिया हैं उनके दिल को नर्म करे और आप भी कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिल में आपके लिए वो रहम डाल दे और आपकी परेशानी को समझ सकें और आपके मुसीबत में, दुख में शरीक हो सकें। बहरहाल आप पाक साफ रहने की कोशिश करें और जितना भी हो सकता है बैठ करके या खड़े होकर के, जैसे भी चाहें, वो आप नमाज वगैरह जितनी भी पढ़ सकते हैं, जो फ़राइज़ हैं अगर उन्हीं को पढ़ सकते हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ लीजिए, सुन्नत और नफिल नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी को जो है वो दूर फरमा दे, वो हर शय पे कादिर है। आमीन। और मजाज साहब, आपके लिए सवाल था, एक साहब ने पूछा था कि उनका पेट बढ़ गया है, 40 साल उम्र है। उन्हें दिए कि एक चुटकी कलौंजी सुबह शाम खाने के बाद ले लिया करें, सहरी में, इफ्तार में, और तेज गर्म पानी पिया करें, खौलता हुआ पानी घूट घूट करके, जैसे चाय पीते हैं, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम पिए, उससे उन्हें बहुत फर्क हुआ। एक अदरक खाया करें, जैसे मर्जी चाहे पीस के खा लें या काश बना के चबा के पानी पी लें, निगल लें, उससे अदरक से भी काफी वजन उनका कम होगा जी। और एक नोट कर लें तमाम नाज़रीन कि 100 ग्राम कलौंजी और उसमें 5 या 10 ग्राम हींग मिला लें जी। कलौंजी पीस के और उसमें थोड़ी सी हींग मिला के और थोड़ा सा जीरा पीस के उसमें मिला लें, मतलब 100 ग्राम के करीब ही, ये सफूफ सा बन जाएगा। आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम ले लिया करें, इंशाअल्लाह ताला उससे भी वजन इनका काफी कम हो जाएगा। और या रहमान या रहीम या अल्लाह कम से कम 300 बार पढ़ लिया करें जी। बात ये है कि मैं एक थोड़ी सी एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जो इस टाइम हमारे मुल्क के हालात हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, इस वजह से भी कि जो पुलिस है या मेडिकल स्टाफ है या सफाई वाले हैं, ये लोग हमारी वजह से अपनी जिंदगी दांव पे लगा के हमारी हिफाजत के लिए बाहर फिर रहे हैं, अपने घरों से अपने बच्चों को छोड़े हुए जी। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक में यहाँ याद दिला दूं कि जो बंदों का एहसान नहीं मानता वो अल्लाह का भी एहसान नहीं मानता। तो हमारे तमाम बहन भाई जो भी नाजरीन हैं, उस बात का ख्याल रखें कि जो लोग हमारी वजह से जान पे खेल के बाहर निकले हुए हैं, और हमें हुक्म ये है इस टाइम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से भी कि ऐसी वबा हो तो अपने घरों में ठहर जाए, जो जहाँ हो वहीं रुक जाए। और रियासत की तरफ से भी हमें, स्टेट की तरफ से भी हुक्म है कि हमें अपने घरों में रहना है। इस बात का ख्याल करें कि जिन लोगों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हिफाजत दी है तो हम उनका एहसान माने और अपने घरों से बाहर ना निकलें। जो भी आपने सवाल किया था तरावी वाला, उसमें भी यही बात है कि सिर्फ घर के लोग नमाज पढ़े घर में ही, कोई बाहर का कोई नामहरम आने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई रेड पड़ जाती है, कोई शिकायत कर देता है तो पुलिस पूरे घर वालों को ले जाएगी।
ये तय है बात। ये जरा सी रिक्वेस्ट पूरी थी। बहुत अहम बात आपने कह दी। इस्मत जी हैं अहमदाबाद से, उनको सुनते हैं। इस्मत जी, अपना सवाल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है भाई, मुझे बहुत चक्कर आते हैं और मेरा शुगर जो है बहुत लो हो जाता है और मैं रोजा भी रखती हूँ तो मेरा 60 से कम शुगर होता है। इफ्तार के बाद भी मैंने चक्कर बहुत रहते हैं, सर में बहुत दर्द रहता है। मुझे जरा बता दीजिए मुजाहिद साहब। जी, अभी बात करते हैं। मुजाहिद साहब, आपने सुनी लिया होगा, इनको चक्कर आ जाते हैं, शुगर की प्रॉब्लम है इनको, रोज़ा रखती हैं तो इफ्तार के बाद भी बहुत लो हो जाती है शुगर और चक्कर आने लगते हैं और बहुत दिक्कत होती है। हाँ, एक तो इन्हें ये चाहिए कि शुगर की दवाई ना खाया करें या आधी कर दें, मतलब 2 टाइम अगर खाती हूँ तो 1 टाइम खाएं, क्योंकि इसमें अगर इनकी ज़्यादा शुगर है उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से शुगर लो होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर इनका डॉक्टर इस बात को रिकमेंड करे कि रोजे ना रखें तो बिल्कुल इन्हें रोजा नहीं रखना चाहिए। अल्लाह की तरफ से इन्हें छूट है, या तो ये फिदिया देते हैं या फिर सर्दियों में जब छोटे होते हैं रोजे उस टाइम रोजा पूरा कर लें अपने, जो गिनती छूट गई हो। कुरान इस बात की इजाजत देता है। दूसरी बात ये, इन्हें जो चक्कर आते हैं उसके लिए इन्हें सिर्फ 5 मुनक्का रात को ले लिया करें, इंशाल्लाह ताला इन्हें चक्कर नहीं आएंगे, सर में दर्द भी नहीं होगा। 5 मुनक्का? जी, 5 मुनक्का, उससे शुगर नहीं बढ़ेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात ये, बाकी ताकत की दवाइयाँ उसी हिसाब से लें, डॉक्टर से अपने जरूर कंसल्ट करें इस मामले में, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ तो दवाइयाँ भी पूरी तरह प्रॉपर मिल नहीं पा रही, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दवाई नहीं बता रहा। बल्कि शुगर की जो दवाई मैंने शुरू में लिखवाई है तमाम नाज़रीन को, वो ये नोट कर लें, उसी हिसाब से दवाई बना लें शुगर की, तो इंशाल्लाह ताला इनकी शुगर नॉर्मल रहेगी, घटेगी भी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं। और परहेज अपना रखें, रोजों का भी परहेज करें अगर डॉक्टर इन्हें मना करता है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो चीजें लेनी होंगी पता हो, चक्कर इनके आने बंद हो जाएंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका 40 बार, जी, शहीद हफीज 100 बार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजाज साहब, आपका भी, मौलाना ताज अजहरी साहब आपका भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कीजिएगा, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने मोहल्ले को बचाइए, अपने मुल्क को बचाइए, अपने शहर को बचाइए। इस बात का ख्याल रखिए। एक एक शख्स पर इस वक्त अपने आप को और अपने लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, इसलिए सबसे अहम बात है कि अपने घर पर रहिए, बेवजह घूमने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम बातों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए जी सलाम।